उसने इतने ताबड़तोड़ वार करना शुरू किए कि वो थोड़ी ही देर में जो है वो नीचे गिर गई, लहूलुहान होकर के उसकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद उसने अपनी माँ को मारा और माँ भी नीचे बेहोश होकर के गिर गई। और उसके बाद उसने खुद के ऊपर वार करना शुरू कर दिए। जी हाँ दोस्तों, राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। आप सब लोगों का मेरी यूट्यूब चैनल पे बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है। दिल की गहराइयों से दोस्तों स्वागत है। मेरी यूट्यूब चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम स्टोरीज, जहाँ पे आपको क्राइम की कहानियाँ लगातार सुनने के लिए मिलती हैं, देखने के लिए मिलती हैं। आज की कहानी भी कुछ ऐसी है दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आप पूरी कहानी सुनोगे, तभी आपको वीडियो का पता चलेगा, कहानी का पता चलेगा कि आखिर कहानी है क्या। उत्तर प्रदेश की एटा की कहानी है ये। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। उत्तर प्रदेश के एटा की जो है वो ये कहानी है। उत्तर प्रदेश के एटा के रहने वाले टिंकू की ये कहानी है। बता दें दोस्तों कि टिंकू जो है वो उत्तर प्रदेश के एटा में रहता है। उसकी 32 साल की उसकी उम्र है और उसकी शादी हुई, लेकिन शादी के 10 साल के बाद ही जो है वो उसकी पत्नी ख़त्म हो जाती है और मर जाती है। अब क्या होता है कि टिंकू जो है वो इस सदमे से बहुत ज़्यादा टूट जाता है और वो उभर नहीं पाता है। लेकिन क्या होता है कि किस्मत उसे एक और मौका देती है, वो एक और शादी करता है। परंतु शादी की प्रसव पीड़ा के दौरान ही जो दूसरी पत्नी होती है, 2010 में उसकी भी मृत्यु हो जाती है। और 2010 में उसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन उसका एक बेटा होता है। अब टिंकू जो है वो बिल्कुल अकेला पड़ जाता है और दूसरी पत्नी की भी मृत्यु हो जाती है और दोनों पत्नियों की उसकी मृत्यु हो गई। अब टिंकू जो है वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेला है। लेकिन टिंकू का ख्याल रखने के लिए उसकी चाची है। उसकी चाची जो है वो टिंकू का पूरा ख्याल रखती है। और बता दें कि टिंकू की बहन जो है वो पूजा है और माँ जो है वो गीता है। अब चाची जो है वो टिंकू का पूरा ख्याल रखती है और उसके खाने से लेकर के, उसके कपड़ों से लेकर के, उसकी हर चीज़ का ध्यान रख रही है। लेकिन होता क्या है कि टिंकू के और चाची के आपस में प्रेम संबंध बन जाते हैं। टिंकू भी ये भूल जाता है कि वो उसकी चाची है और चाची भी ये भूल जाती है कि वो उसका भतीजा है। टिंकू जो है वो उसकी सगी चाची है और वो जो है उसका सगा भतीजा है। अब इन दोनों के गांव में भी खूब इनके प्रेम संबंधों की चर्चा होने लगती है। लेकिन टिंकू को जो है वो किसी की कोई भी परवाह नहीं थी। टिंकू अपनी चाची से बेपनाह मोहब्बत करने लगा था और वो रिश्ते की मान मर्यादा को पूरी तरह भूल चुका था। अब क्या होता है कि टिंकू की जो बहन होती है उसका नाम पूजा होता है। पूजा की शादी हुई होती है 10 जुलाई को और वो मानसिक रूप से बीमार रहती है, लेकिन उसकी शादी हो गई होती है। अब ये लोग जो है वो ये अलीगढ़ में अपनी बड़ी बहन सुनीता के घर रहते थे, लेकिन शादी के सिलसिले में ये एटा में आए हुए थे पूरी फैमिली। अब क्या होता है कि चाची की जो है वो कपड़े धोने को लेकर के उसकी बहन से जो है वो कहासुनी हो जाती है और झगड़ा होने लगता है। झगड़ा इतना ज़्यादा होने लगता है कि बहुत ही विकराल रूप ले लेता है। और टिंकू को जब इसी झगड़े की सूचना मिलती है तो टिंकू वहाँ पे आता है और वहाँ पे झगड़ा हो रहा होता है और वहाँ पे हथौड़ा पड़ा हुआ होता है और हथौड़े को उठाता है और अपनी चाची के ऊपर वार कर देता है। जैसे ही वो अपनी चाची के ऊपर वार करता है, हथौड़े की 2-4 मारता है। चाची की उम्र जो है वो दोस्तों बता दें कि चाची की उम्र 40 साल है। चाची जो है वो 40 साल की है। अब जैसे ही वो हथौड़े से वार करता है, चाची भी जो है वो नीचे गिर जाती है और नीचे गिरने के बाद जो है वो चाची की मृत्यु हो जाती है। चाची की नीचे गिरने के बाद जैसे मृत्यु हो जाती है तो बहुत ज़्यादा परेशान होने लगता है कि आखिर उससे ये गलती कैसे हो गई। अब उसके बाद टिंकू अपना आपा खो देता है। वो एकदम उसे अपने सूझबूझ में नहीं रहता है। हथौड़े से जो है वो बीच बचाव में जब वो अपनी चाची को मार रहा होता है, उसकी माँ आती है। माँ का नाम गीता देवी है। माँ भी घर में ही होती है। माँ जो है वो उसको छुड़ाने के लिए आती है तो वह थोड़े से अपनी माँ के ऊपर भी वार कर देता है और माँ भी जो है वो नीचे गिर जाती है, बेहोश होकर के फर्श पे पड़ जाती है। अब टिंकू क्या करता है कि उसी हथौड़े से जो है वो खुद के ऊपर वार करने लग जाता है
और जब ये मंजर इधर उधर के लोग देख रहे होते हैं तो लोग पुलिस को सूचित करते हैं और पुलिस आती है और पुलिस जो है वो उसकी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए चाची की डेड बॉडी को ले जाती है। और पोस्टमार्टम और इन दोनों को, माँ बेटा को जो है वो माँ बेटा को भी जो है वो CHC में हॉस्पिटल में ले जाती है, जहाँ पे डॉक्टर जो है वो उनकी हालत को देखते हैं और डॉक्टर उनकी हालत को प्राथमिक उपचार वहाँ पे करते हैं, लेकिन उसके बाद उनको हायर सेंटर जो है वो रेफ़र कर दिया जाता है क्योंकि दोनों की कंडीशन बहुत ख़राब होती है। जलेसर एक थाना पड़ता है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के एटा में जलेसर थाना पड़ता है और वहाँ का एक मोहल्ला है सराय खानम। ये जो है वो कहानी वहाँ की है। चाची का नाम जो है वो महादेवी है और चाची की उम्र जो थी वो 40 साल थी। महादेवी जो है वो मर चुकी है। पुलिस जो है वो उसके डेड बॉडी को ले जा चुकी है। अब जैसे पुलिस जो है वो इधर उधर के लोगों से पूछताछ करती है तो लोग बताते हैं कि जो चाची थी महादेवी, उसकी जब ये उसके जो पति हैं वो ख़त्म हो चुके होते हैं, मतलब उसका चाचा जो होता है, और ये चाची जो है वो भतीजे के साथ सरेआम जो है वो पत्नी के रूप में रहने लगती हैं और टिंकू के रूम में ही वो आया जाया करती थी, वहीं सोया करती थी। सरेआम वो एक पत्नी की तरह जो है वो रहने लगती है और लोगों में जो है वो इस बात के चर्चे खूब होने लगते हैं, लेकिन टिंकू को कोई भी होश नहीं रहता है जब वो अपनी चाची के ऊपर वार करता है। और जब घर के और कोई लोग थे नहीं वहाँ पे, जो टिंकू का जो लड़का होता है वो भी घर के अन्य सदस्यों के साथ धान की रोपाई करने के लिए खेतों में गया हुआ होता है, तो बीच बचाव करने वाला वहाँ पे कोई भी नहीं था। अब टिंकू और उसकी माँ जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट है और जो महादेवी थी चाची वो एकदम ये दुनिया छोड़ करके ख़त्म हो चुकी है और पोस्टमार्टम करने के बाद उसके डेड बॉडी को जला दिया जाता है। लेकिन जो कुछ भी हुआ बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ इस कहानी में। रिश्तों की मान मर्यादा को बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। टिंकू और उसकी चाची महादेवी रिश्तों की मान मर्यादा को भूल चुके थे। टिंकू जो कि चाची का सगा लड़का था और चाची जो है वो उसकी सगी चाची थी। चाची जो है वो माँ के समान होती है। टिंकू ने रिश्तों को भूल दिया और चाची ने भी रिश्तों को भूल दिया अपने बेटे से ही, और वो अपनी सगी चाची से ही प्यार कर बैठा। जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ और टिंकू ने जो है वो अपनी चाची को अपने हाथों ख़त्म कर दिया। ये बहुत ज़्यादा गलत किया और चाची को अपने रिश्तों के मान मर्यादा को नहीं भूलना चाहिए था। चाची ने भी जो कुछ किया वो बहुत ही गलत था और इससे हमारे समाज को जो है वो एक बहुत गंदा संदेश मिलता है। ऐसे लोगों को जो है वो अगर सरकार को जो है वो कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। लेकिन अब टिंकू की दुनिया में कोई भी नहीं रहा। चाची ख़त्म हो गई, पहले 2 पत्नी उसकी ख़त्म हो गई थी। इंसान को जो है दोस्तों गुस्से में आकर के अपना आपा नहीं खोना चाहिए, बहुत सूझबूझ से काम करना चाहिए। सबसे पहली गलती टिंकू की है जो उसने अपने चाची के साथ जो है अपने प्रेम संबंध बना लिए और चाची जो है वो, चाची को ये होश होनी चाहिए थी कि वो उसका बेटा है। जो कुछ भी हुआ बहुत ही गलत हुआ इस कहानी में और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को कहानी अच्छी लगी है और अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। दोस्तों मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मैं आप लोगों के लिए ऐसी कहानियाँ लेकर के रोज आती हूँ और ये कहानी सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को सतर्क जागरूक करना है। चलिए कल की कहानी में फिर लोगों से आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए मेरे चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।